जय हिंद टू ऑल दी रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज से एक हम नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक लाएंगे और उसको शॉर्ट में रखेंगे, और जिससे कि आप तक जो लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं टॉपिक से वो एक रिवीजन कर पाएँ। और मैंने देखा है बहुत से एस्पिरेंट कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है वो क्लियर डेटा आप तक नहीं पहुंचाती है। तो यहीं से एक हमारा जो एक्सपीरियंस है आप तक पहुंचेगा, राइट? क्योंकि इसमें एक काफ़ी बुक्स का एक कंपाइलेशन होता है एक टॉपिक के लिए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है, राइट? और लिंक है बेरुबरी यूनियन केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है 1960 का काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इनका आपसी संबंध है। कैसे? देखिए, पहली बार फर्स्ट टाइम बेरुबरी केस से ही बोला गया था कि प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका जो है, वो संविधान का भाग नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात पहली बार कहां से बोली गई थी? बेरुबरी केस 1960 से। अब देखते हैं ये बेरुबरी केस से कैसे ये बात प्रेम्बल तक पहुंच गई। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जो एटीओ और टीओ के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है आप देख पा रहे होंगे, 3 पेपर आते हैं आपके, और उसमें हमने 3 टेस्ट सीरीज बना रखी हैं, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में आपके कुल 10 टेस्ट हैं। टोटल हो गए आपके 30। ओके, तो इंडिविजुअली ये पड़ेगी आपको 2999 की, और अगर आप इन तीनों का कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर 1 to 8 है उस पर डिस्कशन मिलेगा हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके द्वारा, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? तो इतना समय नहीं है, स्मार्ट खेलिए, और मैं रिकमेंड करता हूं आप कॉम्बो का जो ये प्रीमियम वर्जन है इसमें आप आइए। और एक और है हमारा जिसमें आपके प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे विद स्टडी मटेरियल, और इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत क्या होती है, कैसे एक बेरुबरी का केस शुरू होता है और कहाँ प्रेम्बल तक ये बात पहुंच जाती है, उद्देशिका तक। देखिए होता कैसा है, स्टार्टिंग जो हम देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, जो विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, वो पहले वर्बली होता है, क्योंकि जिन्ना साहब और जवाहरलाल नेहरू के बीच वर्बली हो जाता है कि जितने मुस्लिम हैं वो मुस्लिम की तरफ चले जाएं, जो जहां मुस्लिम्स जो मेजोरिटी में हैं वहां चले जाएं, और जो हिंदू हैं वो जहां हिंदू मेजोरिटी में वहां चले जाएं। तो यहाँ पर फिर इसको एक औपचारिक यानी कि इसे ऑफिशियल करना था। तो ऑफिशियल के लिए जो हमारे लास्ट वाइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो ऑफिसर हैं रेड क्लिफे को बुलाया। एक आयोग आया, रेड क्लिफे कमीशन, उसने इसको सेटल करना था औपचारिक तौर पर। तो देखिए, ये अगर मैं बोलूँ, ये भारत का मैप अगर हम देखें, जैसे थोड़ा भारत का मैप देख लेते हैं फटाफट। जैसे इस तरह से आप देखेंगे कि भारत का मैप, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश। तो देखिए, जो ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। तो यहीं पर ये पड़ता था एक गांव जिसका नाम था बेरुबरी। इस गांव का क्या नाम था? बेरुबरी। तो बेरुबरी गांव में ये देखा गया क्लेफे साहब, रेड क्लिफे साहब द्वारा, कि यहाँ पर तो मेजोरिटी जो है मुस्लिम्स की है। तो उन्होंने रिकमेंड किया जवाहरलाल नेहरू को कि आप एक काम करिएगा कि ये जो बेरुबरी वाला हिस्सा है ये आप दे दीजिएगा पाकिस्तान को। तो देखिए, तो इसमें थोड़ा समय लगा, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। अब बात है, देने की बात आई। अब समस्या ये हुई थी कि संविधान लागू हो चुका था। आपको पता है संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जब ये बाउंड्री हुई थी, जब रेड क्लिफे ने बाउंड्री करी थी, तो ये बेरुबरी जो गांव था ये आ गया था भारत के हिस्से पे। पर फिर ये डिसाइड किया गया जो हमारे लीडर थे उनके द्वारा कि बेरुबरी दे दिया जाएगा किसको? पाकिस्तान को। अब समस्या ये हुई कि जब ये निर्धारित किया जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो संविधान लागू हो चुका है, क्योंकि ये बात है 1950 के बाद की, यानी कि 1960 के आसपास की। इसीलिए केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि अब क्या करें। अब इस बेरुबरी को, जो गांव है पश्चिम बंगाल में, इसको देना है किसको? पूर्वी पाकिस्तान को। क्योंकि एक समय जो बांग्लादेश, आज आपको जो बांग्लादेश दिखता है, वो जब विभाजन हुआ था तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, राइट? पूर्वी पाकिस्तान। तो
इसके लिए अब हमें संविधान के हिसाब से चलना था। तो क्या देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि उन्होंने देखा कि संसद कर सकती है आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर कर। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी सीमा जो होती है, राज्य की सीमा होती है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अनुच्छेद 3 द्वारा। वाया आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन अमेंड दी बाउंड्रीज, राइट। अब ये जब बिल लाया गया और इसको पारित भी हो गया था ये बिल अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल कर कर, परंतु जब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने एक क्वेश्चन उठाया। जब उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, आप मुझे बताएंगे तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जब बिल पहुंचता है तत्कालीन राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसमें पूछते हैं कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो अपना कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है? क्योंकि आर्टिकल 3 में तो ये लिखा है अंदरूनी मुद्दे, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे काफी तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, उत्तराखंड बना यूपी से, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, तो इस तरह से जो भी बने ये तो अंदरूनी है ना। तो उस समय राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद जो भारत का अंदरूनी हिस्सा है या भारत का हिस्सा है वो किसी अन्य देश को दे सकते हैं? तो इसके लिए राष्ट्रपति एक अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 द्वारा राष्ट्रपति जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उससे सुझाव ले सकते हैं, एक एडवाइस ले सकते हैं कि इस मुद्दे में क्या किया जाए। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का 143, जिसमें वो सुझाव देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए ऐसा है कि जो आर्टिकल 3 है वो अंदरूनी मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु भारत अपना कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देगा तो वो आर्टिकल 3 के दायरे में नहीं आता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देना ही है तो इससे संबंधित क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तत्पश्चात ही हम, यानी कि जो संसद है, यानी कि जो सरकार है, वो भारत का बेरोबरी वाला हिस्सा किसको दे सकती है? अन्य देश को, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि अब एक समस्या और आई। समस्या ये आई कि देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कम आपको मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव है। देखिए ऐसा था, मुझे एक बार बताइए, एक पालखी वाला साहब थे, पालखी वाला, एन पालखी वाला कहा जाता है इनको। इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है, यानी कि जो उद्देशिका है, वो एक आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड है किसका? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, हमें समझना है। देखिए आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, मुझे बताइए, आपके जो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप पहले आए या आपका आइडेंटिटी कार्ड पहले आया? ऑब्वियस सी बात है, पहले आप आए फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड आया, यानी कि आप ही का प्रारूप आपके आइडेंटिटी कार्ड में मिलता है। तो वैसे ही जो प्रियम्बल है उसको एन पालखी वाला ने क्या बोला है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और देखिए जब अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक आपको पता है, जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी, ध्यान से देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान की अंतिम बैठक, परंतु जो हस्ताक्षर हो गए थे, जो साइन हो गए थे, वो हुए थे 26 नवंबर 1949 को, राइट। इस समय आपको पता है 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे, और जब हस्ताक्षर करे थे तो इसमें पूरे संविधान में हस्ताक्षर थे, यानी कि उद्देशिका भी उससे जुड़ा हुआ था, यानी कि प्रियम्बल प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में हस्ताक्षर हुए थे। यानी कि जितने भी संविधान रचयिता थे उन्होंने कहीं ना कहीं उद्देशिका पे भी हस्ताक्षर किए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि संविधान में हस्ताक्षर करे हैं, परंतु संविधान बनने के बाद उद्देशिका बना, और उद्देशिका और संविधान पे हस्ताक्षर हुए हैं 284 लोगों के। ठीक है, डायरेक्टली कहां हुए हैं? संविधान में, उद्देशिका में नहीं हुए, परंतु उद्देशिका को माना गया है कि यह संविधान के साथ ही रखा गया था। तो 284 जो हस्ताक्षर हुए हैं, हम ये मानेंगे कि उन्होंने उद्देशिका को कहीं ना कहीं माना है कि संविधान जिन्होंने बनाया था उनका जो मकसद है वो यही है, जो भी उसमें बातें लिखी हैं, राइट। अब ध्यान से देखेंगे एक बात, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला उस समय, बेरोबरी जो केस आया, यहां देखेंगे बेरोबरी जो केस आया, एक सेकेंड, ये जो बेरोबरी केस आया इसमें ये माना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि देखिए क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा देश सोवरन है, यानी कि क्या है?
संप्रभुता है हमारे देश में, और जो भी देश संप्रभुता का होता है वो देश कभी भी अपना हिस्सा किसी अन्य देश को नहीं दे सकता। आई रिपीट, जो भी देश सोवरन है, दैट कंट्री कैन नॉट गिव इट्स टेरिटरी टू द अदर कंट्री, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया कि ये मान लिया कि कहीं ना कहीं जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, वो संविधान का भाग नहीं है। बस उसको इसलिए लिया जाएगा कि उद्देशिका को इसलिए कंसिडर किया जाएगा कि कभी हम कोई इंटरप्रिटेशन किया जाता है संविधान की बातों का, तो उद्देशिका को लिया जाएगा और उसमें जो भी लिखा गया है वो एक सोच की तरह, जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे एक सोच की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपको ना। तो फिर क्या होता है, 1960 में ये कहा गया कि अंत में ये कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप क्या समझे, यहां से आप ये समझे कि जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का भाग नहीं है। तो यानी कि सोवरन कहां लिखा गया है, प्रियम्बल में। जब सोवरन प्रियम्बल में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं अब प्रियम्बल तो हिस्सा नहीं है संविधान का, एज पर बेरुबरी केस। तो इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं अब आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके वो लोग कुछ टेरिटरीज जो हैं वो किसे दे सकते हैं, आज के बांग्लादेश को या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को। तो आप समझ पाए होंगे कैसे ये आपस में लिंक हुआ है कि बेरुबरी केस आया, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि सोवरन की बात है, क्योंकि सोवरन कहाँ लिखा है, उद्देशिका में। फिर सोवरन को कहीं ना कहीं बाईपास किया गया कि ये बताया गया कि भैया जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, राइट। फिर हम आगे देखेंगे, फिर एक केस आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। देखिए 1960 में ये कहा गया नहीं है, फिर 1973 में एक केस आया, बीच में भी सज्जन सिंह वाला केस आया था 1965 का, तो उसमें भी ये बोला गया कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पर 1973 ऐसे आप देख पा रहे होंगे केशवानंद भारती केस, ये केशवानंद है, ये मठ चलाते थे और ये 13 जजेस हैं, एक जज यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, 13 जजेस की बेंच थी, जिसमें ये आया कि कहीं ना कहीं अब जो प्रेम्बल है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 13 साल बाद ये बताया गया कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का भाग है। इसीलिए आपने देखा होगा अंत में हमने क्या देखा है कि अगर भाग है तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके 42वां संशोधन किया गया 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे, आप मुझे बताएंगे। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं, अगर बेरुबरी केस वाली बात होती तो प्रियम्बल में 368 का इस्तेमाल कर कोई भी नए शब्द नहीं जोड़े जा सकते थे, परंतु केशवानंद भारती केस 1973 से उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, इसीलिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल प्रेम्बल में भी किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस के लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप देख पाएंगे कि डेली अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप लॉग इन करिए और जो अपनी तैयारी है उसको और बेहतर बनाइए। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।